सुपर स्मैकडाउन पे धमाका करने के बाद अब 17 सितंबर 2021 के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। क्या ब्रॉक लेसनर और डीमन किंग फिन बेलर दोनों मिलके रोमन रेंस पे हमला करेंगे? रेटेड आर सुपरस्टार एज का अब क्या होगा? क्या सेथ रोलिंस ने सच में अपनी लाइन क्रॉस कर डाली? दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास है कई बड़ी रेसलिंग अपडेट्स, जैसे कि ऊसोस एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे अपनी चैंपियनशिप को किसके खिलाफ करेंगे डिफेंड। ब्रे बात ने टीज करी है अपनी रिटर्न। एज ने किसके खिलाफ मैच खेलने की बात करी। ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर क्या है और बॉबी लैशली के घुटने की चोट पे क्या आई है अपडेट करेंगे दोस्तों, ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, WWE ने एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे एक और टाइटल मैच अनाउंस कर दिया है और ये टाइटल है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। हमें द ऊसोस अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप को स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए देखेंगे और WWE ने ये ऑफिशियली मैच अनाउंस भी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों बॉबी लैशली पे एक बड़ी अपडेट आई। जैसे ही बिग ई ने बॉबी लैशली पे अपना MITV ब्रीफकेस कैश इन करके उनसे WWE चैंपियनशिप जीती थी, इससे जस्ट पहले बॉबी लैशली ने रेंडी ऑर्टन को साइड में पड़ी हुई टेबल पे पटका था, जिसके बाद बॉबी लैशली अपने घुटने की इंजरी को सेल कर रहे थे। दोस्तों बड़ी अपडेट आई कि बॉबी लैशली की इंजरी ये एक जेन्युइन इंजरी नहीं है, ये एक सिर्फ स्टोरी लाइन इंजरी है। बॉबी लैशली को कोई घुटने में चोट नहीं लगी और बॉबी लैशली सिर्फ बिग ई के MITV ब्रीफकेस कॉन्ट्रैक्ट को कैश इन करने के लिए अपनी इंजरी को शोकेस कर रहे थे। अब बात करते हैं दोस्तों बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के फॉर्मर एडवोकेट पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के बारे में एक बड़ी बात कह दी। ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर अब क्या है MMA में। WWE में तो उन्होंने अपनी रिटर्न कर ली, जहां पे अभी उन्हें 8 और मैचेस खेलने हैं। ब्रॉक लेसनर के बारे में पॉल हेमन ने कहा कि अब ब्रॉक लेसनर को UFC MMA फाइट्स खेलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि UFC में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो ब्रॉक लेसनर को हासिल करना या अचीव करना बचा हो। ब्रॉक लेसनर यानी कि एक तरीके से दोस्तों पॉल हेमन के अकॉर्डिंग अपने UFC MMA करियर को गुड बाय कह चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। एज ने दोस्तों अपने इंटरव्यू में रिवील करा कि वो स्मैकडाउन के हील सुपरस्टार को एक बड़े मैच में फेस करना चाहते हैं और इस सुपरस्टार का नाम है सैमी ज़ैन। एज ने कहा कि सैमी ज़ैन एज ए हील सुपरस्टार बहुत ही ज्यादा रियल और ट्रूथफुल प्रोमोस को कट करते हैं। उनके प्रोमोस में साफ दिखता है कि कुछ सच्चाई है, इसीलिए रेटेड आर सुपरस्टार एज का मानना है कि सैमी ज़ैन के खिलाफ उन्हें एक मैच खेलना चाहिए ताकि सैमी ज़ैन को थोड़ा और टीवी टाइम मिल सके और सैमी ज़ैन एक अलग ही लेवल के हील सुपरस्टार बन सके। सैमी ज़ैन की रिसेंटली जॉन सीना, रोमन रेंस और अब रेटेड आर सुपरस्टार तीनों ने तारीफ करी है। लगता है सैमी ज़ैन को एक बड़ा पुश मिलना WWE में लगभग तय है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रे वात के बारे में, जिन्हें WWE में साल 2021 में निकाल दिया। इंतजार चल रहा है कि ब्रे वात कब आखिर अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न करेंगे। 29 सितंबर 2021 वो तारीख है जब हमें ब्रे वात ऑल एलीट रेसलिंग में अपनी डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। पर ब्रे वात ने सोशल मीडिया पे अपनी इन रिंग रिटर्न को और भी जल्दी टीज करने की कोशिश करी। ब्रे वात ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा सी यू सून। दोस्तों साथ में उन्होंने कहा कि सब कुछ जल्द ही साफ हो जाएगा और रिवेंज इज ए कन्फेशन ऑफ पेन। दोस्तों इन बातों से साफ है कि ब्रे वात अपनी पुरानी गिमिक यानी कि द फील्ड की गिमिक लेके ही हमें ऑल एलीट रेसलिंग में आते हुए दिखेंगे और 29 सितंबर 2021 पे उनकी धमाकेदार प्रोफेशनल रेसलिंग में रिटर्न होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें 17 सितंबर 2021 के
फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे WWE क्या क्या दिखवाने वाला है। दोस्तों पिछले हफ्ते सेथ रोलिंग्स ने अपनी लाइंस को क्रॉस करा और WWE के लेजेंड रेटेड आर सुपरस्टार एच का करियर खत्म लगभग कर ही दिया। स्टोरी लाइन में सेथ रोलिंग्स ने लगातार कर्म स्टोम मारी एच को, जिसके बाद एच को हॉस्पिटल लेके जाया गया। दोस्तों हमें सेथ रोलिंग्स का इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एक सेगमेंट देखने को मिलेगा जहां पे वो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि उन्होंने सही करा या गलत करा, जिसके बाद दोस्तों सेथ रोलिंग्स कहेंगे कि अच्छा हुआ रेटेड आर सुपरस्टार एच का करियर उनके हाथों खत्म हो गया। जिसके बाद दोस्तों हमें एच की रिटर्न होती हुई दिख सकती है और वो सेथ रोलिंग्स पे अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद हमें एक्सट्रीम रूल्स 2021 का सेथ रोलिंग्स वर्सेस एच के बीच में मैच सेटअप होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमें मैच देखने को मिलेगा नाकामुरा वर्सेस रॉबर्ट रूड के बीच में। ये दोस्तों एक नॉन टाइटल मैच होगा जहां पे हमें नाकामुरा रॉबर्ट रूड को हराते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों पिछले हफ्ते हैप्पी कॉर्बिन और केविन ओवेंस के बीच में एक सेगमेंट होना था, पर टाइम की कमी की वजह से सेगमेंट को पिछले हफ्ते की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से काट दिया गया। इसीलिए दोस्तों हमें सेगमेंट हैप्पी कॉर्बिन और केविन ओवेंस के बीच में देखने को मिल सकता है, जिसके बाद हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच भी हो सकता है और इसमें हमें हैप्पी कॉर्बिन केविन ओवेंस को हराते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि हैप्पी कॉर्बिन एक नया कैरेक्टर है और रूमर्स के अकॉर्डिंग केविन ओवेंस WWE को छोड़ने वाले हैं। इसीलिए हैप्पी कॉर्बिन का केविन ओवेंस के खिलाफ मैच जीतना पूरा लॉजिकल होगा। दोस्तों इसके अलावा एंजेलो डॉकिंस वर्सेस जे ऊसो के बीच में भी एक सिंगल्स मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों टीमें हमें जल्द ही स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे जंग लड़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों हमें डोमिनिक मिस्टीरियो सैमी ज़ैन को एक सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज करते हुए नजर आ सकते हैं और दोबारा से सैमी ज़ैन से डोमिनिक मिस्टीरियो एक सिंगल्स मैच में हारते हुए दिख सकते हैं, जिसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो के बीच में दरार फिर से आती हुई हमें नजर आ सकती है। दोस्तों हमें बियांका बेलेयर बैकी लिंच को कॉल आउट करती हुई नजर आ सकती है। बैकी लिंच ने लगातार बियांका बेलेयर को एक मैच में स्मैकडाउन पे फेस करने से मना करा है। इसीलिए दोस्तों बियांका बेलेयर और बैकी लिंच के बीच में एक्सट्रीम रूल्स 2021 से पहले एक गर्मा गर्म ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है, जहां पे बियांका बेलेयर बैकी लिंच पे भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। पर दोस्तों मेन इवेंट क्या होगा? दोस्तों मेन इवेंट पे हमें रोमन रेंस का एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे उनके दोनों साथी द ऊसोस और पॉल हेमन मौजूद होंगे। पिछले हफ्ते भी डीमन किंग ने रोमन रेंस को कन्फ्रंट करा था। दोस्तों इस हफ्ते हमें रोमन रेंस और डीमन किंग के बीच में एक ब्रॉल होता हुआ दिख सकता है। डीमन किंग रोमन रेंस पे अटैक कर सकते हैं और रोमन रेंस की पिटाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स 2021 से पहले ये दिखाना भी तो जरूरी है कि डीमन किंग में भी है दम और वो कर सकते हैं रोमन रेंस का दम खत्म। इसीलिए दोस्तों हमें डीमन किंग रोमन रेंस पे भारी पड़ते दिख सकते हैं इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। बात रही ब्रॉक लेसनर की, दोस्तों हमें ब्रॉक लेसनर इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि WWE ने एडवर्टाइज नहीं करा। अपने वीकली शोज पे जब भी ब्रॉक लेसनर या बड़े सुपरस्टार को बुलाना होता है, ज्यादातर उस सुपरस्टार को पहले ही एडवर्टाइज कर दिया जाता है। इसीलिए बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर अब हमें डीमन किंग वर्सेस रोमन रेंस के मैच में ही देखने को मिलेंगे एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे पहले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि डीमन किंग फिन बेलर रोमन रेंस पे भारी पड़ेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।